बच्चों आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 का 3 से 5 क्वेश्चन यानी कि 3, 4, 5। ठीक है ना। और बेटा ये क्लास 10th का चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोर्ड पे भी देखो लिखा हुआ है। ठीक है ना। और बेटा ये हमारी चैप्टर 4 की सीरीज चल रही थी। ये सीरीज के बेटा ये लास्ट क्वेश्चन हमारे रह गए, यानी कि चैप्टर 4 हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है। इससे पहले की बेटा एक्सरसाइज, इससे पहले की जितनी भी मैंने वीडियो बना रखी है, इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, सबका लिंक बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो बेटा उसको देखो, अच्छी तरह से समझो। ठीक है। इस वीडियो में बेटा हम 3 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेड। ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर आम का बाग समझ लो, एक तरह से मैंगो ग्रूव है कि जिसकी लेंथ जो है ब्रेड से दुगनी है और उसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर है। ठीक है। और यदि पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें निकालनी है। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो यही कह रहा है कि भाई ब्रेड से दुगनी है लेंथ। तो सबसे पहले तो बेटा हमने ब्रेड्थ मान ली। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप ऐसे करके मान लेना, लिख देना पूरा। मैंने इतना ही लिख दिया बस। लेट द ब्रेड्थ एक्स मान लिया बेटा मैंने। ठीक है। लेंथ कितनी हुई, लेंथ हो गई हमारी 2x मीटर। क्लियर होगी बात। एरिया दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 800 मीटर की स्क्वायर। तो ये तो सबको पता है कि एरिया का मतलब क्या है रेक्टेंगल का, L इंटू बी, 800 मीटर की स्क्वायर दे रखा है। सीधी सी बात ये है। अब ये देखो L इंटू बी यानी कि हमारा 2x मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 800। तो 2x की स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 2 से इसको काट दो, 400 पे चला गया। x की स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हमारा ये आ रहा है। ठीक है ना। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। इसको इधर ले आओ। 400 इज इक्वल टू 0 है तो कैसे बनेगी। अब देखो यहाँ पर तो ये हमारी होगी एक्स की स्क्वायर, एक्स हमारा 0 इंटू में एक्स और माइनस में 400 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बेटा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ऐसे करके। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, तो ए की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं हम। ए की वैल्यू देखो बेटा 1 है, बी की वैल्यू हमारी क्या है 0 है, और सी की वैल्यू कितनी है हमारी -400 है। इस तरह से आप लिख लो पहले। डी निकाल लो अब जरा एक बार। बी की स्क्वायर -4ac। बी कितना हमारा 0, 4 इंटू में 8 और -400। तो ये तो बेटा 0 4 चौक 16 प्लस में 1600 हो गया। तो बेटा डी हो गया हमारा 1600। क्लियर है। अब ये 1600 अगर हमारा हो गया तो हमने सीधा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, -b प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। अब इसको ज़रा पुट कर लो। b की वैल्यू तो आपकी 0 है यहाँ पर, प्लस माइनस में रूट 1600 अपॉन में 2। a की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। ठीक है। तो ये बेटा लिखने पर हमारा ये आ गया 0। तो एक बार हमने ये ले लिया प्लस, चलो -1600 का हमारा होता है बेटा 40 और ये हमारा आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखोगे आप हमारा एक बार -40 अपॉन में 2 हो जाएगा और एक बार 40 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको काटोगे तो ये माइनस का बेटा 20 हो जाएगा और ये हमारा काटोगे तो ये 20 हो जाएगा। अब साइड तो आपको पता है नेगेटिव में होती नहीं है, तो माइनस का 20 तो हमने क्या करा क्रॉस कर दिया, तो हमारा 20 आ गया। तो x की वैल्यू 20 है तो इसका मतलब ब्रेड्थ जो है हमारी वो तो आ गई बेटा 20 मीटर। अब देखो यहीं से हमें पता चल गया, देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो ये जो पूछ रहा था ना, इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, तो यस इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। ठीक है ना। ये तो पॉसिबल है इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन रही है और ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, ब्रेड्थ हमारा 20 मीटर आ गया, तो लेंथ कितनी है हमारी 2x। तो 2 इंटू में 20 यानी कि 40 मीटर। देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज़ द पॉसिबल सिचुएशन, इज़ द पॉसिबल सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये नीचे की जो सिचुएशन दे रखी है ये पॉसिबल है, और यदि पॉसिबल है तो उनकी वर्तमान उम्र निकालो। ठीक है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। मान लो ना 2 दोस्त हैं, उनकी उम्र का सम जो है वो 20 ईयर्स है। फिर कह रहा है कि 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट जो है
वो 48 था। ठीक है, तो ये सिचुएशन को हम पढ़ लिया हमने अच्छी तरह से। अब हम देखेंगे फाइंड आउट करके कि क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसा हम क्या करेंगे, यानी कि हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने मान ली लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त की उम्र मान लेते हैं। ठीक है, बी एक्स ईयर्स, पहले वाले की हमने मान ली एक्स। चलो जी, सेकंड फ्रेंड की भी मान लेते हैं। अब क्योंकि दोनों की एजों का +20 था तो इसका हमने मान लिया 20 माइनस में एक्स ईयर। ठीक है, ये हो गया। अब 4 साल पहले, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार 4 ईयर्स अगो। तो 4 साल पहले एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त की उम्र 4 साल पहले कितनी है, यदि अभी अभी वर्तमान में, ये जो ना बेटा प्रेजेंट एज है, ध्यान रखना। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एक्स हमारा। ठीक है, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी उसकी, माइनस कर दो, एक्स -4 हो जाएगी। और सेकंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी, तो हमारा इतना है 20 माइनस एक्स, ये उम्र उसकी प्रेजेंट वाली है। 4 साल और कम कर दो इसमें तो 16 माइनस में एक्स हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा था कि 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट है ना वो 48 था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम। तो यानी कि x-4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, यही तो बात कह रहे हैं ना इसको। अब इनको हम प्रोडक्ट कर लेते हैं इस तरह से, ये हो गया हमारा 16x माइनस एक्स की स्क्वायर, 16 चौक 64 और प्लस में 4x और इज इक्वल टू 48 हो गया हमारा। अब हमने करा इसका माइनस एक्स की स्क्वायर, 16x और 4x कितना हुआ 20x, और इसको पहले 48 इधर लेके चले जाते हैं 64 को, तो ये हमारा x की स्क्वायर हो गया बेटा, ये 20x हो गया। और इसको करा हमने 8 4 12, 6 4 10 और 1 11। तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस में 20x, इसको इधर ले आओ -1 1 2 0, यहाँ पर माइनस होता नहीं है तो हमने यहाँ से हटा के इधर साइन चेंज कर दिए सारे। ये हमारी इक्वेशन बन रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने a की वैल्यू ले लेते हैं 1, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू 112, d निकाल लेते हैं, b की स्क्वायर -4ac, b कितना हमारा -20 की स्क्वायर, 4 इंटू में 1 और 112, 20 से 400 होगा बेटा प्लस का, और 112 चौक आप करो इसको तो माइनस में 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो बेटा माइनस का 48 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा d है इससे बड़ा 0 है। ठीक है ना, यानी कि -48 आ रहा है तो यानी कि d हमारा बड़ा हुआ, यानी कि d हमारा छोटा हुआ 0 से। तो d यदि हमारा 0 से छोटा होता है तो इसका मतलब उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होता। तो यानी कि जो हमने ये इक्वेशन बनाई इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन है ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर। ये कह रहा है क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन यदि उसका पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया 400 मीटर की स्क्वायर है। ठीक है, और यदि पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें बतानी है। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने बेटा इसकी मान ली लेट द लेंथ ऑफ पार्क, यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क मान लिया हमने x मीटर, और ब्रेड्थ को हम मान लेते हैं y मीटर। ठीक है ना। अब पेरीमीटर कितना कह रहा है ये समझो पहले आप, पेरीमीटर है 80 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर, यही तो कह रहे हैं ना। तो 2l की हमारी क्या आ गया x और ये y, ये हो गया हमारा। तो x प्लस में y इज इक्वल टू 2 से ये कट जाएगा 40, तो बेटा ये हमारा 40 आ रहा है। ठीक है ना। अब मैंने कहा ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको,
यानी कि y 40 माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये हमारी ब्रेड्थ हो गई, ठीक है ना। y हमारा ब्रेड्थ है ना, तो ब्रेड्थ हमारी हो गई 40 माइनस एक्स। अब ये कह रहा है कि एरिया, एरिया कितना है हमारा 400 मीटर की स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, हमारा 400 आ गया। अब एल हमारा कितना है एक्स, और ब्रेड्थ हमारी हो गई 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। तो ये तो बेटा 40x माइनस एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया। अब इसकी सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जा रही है एक्स की स्क्वायर माइनस में 40x, इधर लेके चले गए और रह गया प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या करा, अब a की वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर देंगे। a, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू 400। d निकालो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो b कितना हमारा 40 है माइनस का 4 इंटू में 1 और इंटू में 400, तो 4 चौक 16, 1600 हो गया बेटा, और 4 चौक 1600 ये हो गया। तो इसका मतलब 0 आ गया। तो d की वैल्यू हमारी 0 आ रही है। तो d की वैल्यू यदि हमारी 0 है तो इसका मतलब ये है कि 2 इक्वल रूट्स आएंगे हमारे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। अब माइनस b की वैल्यू हमारी 40 है बेटा, -40 प्लस माइनस d की वैल्यू 0 है, और 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी 1 है। तो ये तो बेटा 40 हो गया हमारा, और अपॉन में 2 हो गया, ठीक है। तो इसको काटा हमने तो बेटा 20 आ गया हमारा। तो इसका मतलब ये हमारी कि अगर मान लो हमारी देखो बेटा लेंथ 20 मीटर है, तो ब्रेड्थ कितनी होगी हमारी, ब्रेड्थ हमारी 40 माइनस एक्स है। तो 40 में से 20 जाएंगे तो बेटा 20। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमारी इस तरह से जो हमारी 20 इस तरह से आ रही है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे ये जो रेक्टेंगुलर जो है पार्क ये पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ हमने निकाल के देख ली, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन रही थी हमारी, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। और जो भी बच्चा बेटा अगर नया जुड़ा है, अगर उसको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।